हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप टाइपिंग कर रहे होंगे। ठीक है, और थोड़ा टेंशन में होंगे टाइपिंग को लेकर कि टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है। तो आपके कुछ सवाल लिए मैंने आज की वीडियो के अंदर। पहला सवाल है आपका कि टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है, ठीक है। या फिर आपका दूसरा सवाल होने वाला होगा कि एक्यूरेसी डाउन है, टाइपिंग पर फोकस नहीं है, घबराहट होती है टाइपिंग करते समय, ठीक है। या और भी बहुत सारे सवाल होंगे। तो उन सभी सवालों को जवाब लेके आया हूँ इस वीडियो के अंदर, ठीक है। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप काफ़ी कुछ सीख के जाओगे इस वीडियो से, ठीक है। और हो सकता है काफ़ी कुछ इंक्रीज हो जाए, आपकी स्पीड भी बढ़ जाए, एक्यूरेसी भी ठीक हो जाए। और साथ में बताऊंगा आपको कि कीबोर्ड की किन रोज पे आपको फोकस करना है। तो कीबोर्ड की मैंने यहाँ पे एक फोटो दी है सामने। और फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो में कि पेज से कैसे टाइपिंग करें। तो मैं यहाँ पे पेज लेके आया हूँ सामने आपके, और इस पेज में बताऊंगा कि आपको कैसे लेटर लिखना है, एंटर कहाँ पे प्रेस करना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सभी को आपको मैं सब कुछ बताऊंगा। और पेज कैसा मिलने वाला है टाइपिंग में ये भी मैं हल्का सा बता दूंगा आपको, ठीक है। बाकी तो आप समझदार हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी अगर आपका सवाल है या टाइपिंग को लेकर के कोई भी आपकी समस्या है तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो बिना किसी समय को बर्बाद किए हुए सीधा ले चल रहा हूँ आपको आज टाइपिंग के इस सवाल की ओर, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों का सवाल है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ सवाल आपके लिए। मतलब बहुत सारे बच्चों का ये ही सवाल है कि सर टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है क्या, कि सर टाइपिंग रुक गई है, या टाइपिंग को लेकर के समस्या है। देखो दो रीजन होते हैं इसके। मतलब टाइपिंग की स्पीड की बात करें, स्पीड बढ़ने की बात करें या एक्यूरेसी की बात करें, तो सबसे पहले रीजन तो ये है कि क्या आप रेगुलर टाइपिंग कर रहे हैं। क्या, मेरा सवाल आपसे है, रेगुलर टाइपिंग कर रहे हैं आप और फिर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आप ऐसे टाइपिंग कर रहे हैं जैसे मान लो ये वीक है अपना, जैसे 7 दिन होते हैं वीक में, ठीक है। मतलब सप्ताह में 7 दिन होते हैं भाई, और 7 दिन में से आप 3 दिन टाइपिंग करते हैं और 4 दिन आप टाइपिंग नहीं करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। फिर तो आपको रेगुलरिटी बनानी पड़ेगी, रेगुलर आप टाइपिंग करो, हो जाएगी सही। लेकिन अगर आप रेगुलर भी टाइपिंग कर रहे हैं, रोजाना टाइपिंग करते हैं, और रोजाना आप 2 से 3 घंटे अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, और फिर भी आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, फिर भी एक्यूरेसी डाउन है, फिर भी फोकस नहीं हो रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बनाई है मैंने, ठीक है। तो आप खुद सोचो कि अगर मैं रेगुलर टाइपिंग कर रहा हूं तो वीडियो देखो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 7 दिन में से सिर्फ 3 दिन टाइपिंग करता हूं, 4 दिन में टाइपिंग करता ही नहीं हूं, कीबोर्ड को देखता ही नहीं हूं 4 दिन तक, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, ठीक है। फिर आपको क्या करना चाहिए, रेगुलरिटी बनानी चाहिए और उसके बाद में आपको टाइपिंग सीखनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले सवाल मैं लेके आता हूं सामने आपके, ये कीबोर्ड है दोस्तों, ठीक है। अब आप कैसे टाइपिंग करते हैं वो आप खुद सोचना और फिर मुझे बताना कि मैं आपकी तरह टाइपिंग करता हूं या फिर मेरी कुछ कंडीशंस अलग थी या क्या था, ठीक है। तो मैं बता रहा हूं वैसे अगर आप टाइपिंग करते हैं तो आपकी स्पीड आराम से बढ़ जाएगी, एक्यूरेसी भी आराम से इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। कुछ बच्चों के सिमिलर सवाल रहते हैं कि सर स्पीड रुक गई है, ये हो गया वो हो गया। तो देखो सबसे पहली बात तो एक बात और बता देता हूं मैं, टाइपिंग में सबसे जरूरी है धैर्य, पैसेंस आपको रखना पड़ेगा। अगर पैसेंस होगा ना तो ही आप टाइपिंग सीख पाएंगे, वरना बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो 2-3 दिन मेहनत करते हैं, नहीं बढ़ रही, रुक जाते हैं टाइपिंग करते हुए, होपलेस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाइपिंग कीबोर्ड के अंदर 3 रो आपके लिए होती हैं। मैं बार बार इसलिए समझाता हूँ कि 3 रो पे अगर हाथ रखना सीख लिया आपने तो आप पूरी टाइपिंग सीख जाएंगे। पहली रो अगर आपको दिख रही होगी यहाँ पे, तो आपने कीबोर्ड में देखा होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एक जगह पे, ओके यहाँ रख देता हूँ इस जगह पे। एक तो होती है आपकी अपर रो, मैं लिख देता हूँ इस जगह पे, ओके। एक तो आपकी होती है अपर रो, UPPER, अपर रो होती है, ठीक है। मैं सभी को समझाऊंगा अच्छी तरह। और अपर रो जो होती है ना कीबोर्ड में, वो चलती है QWE, है ना, फिर R और T, और एक हो जाता है यहाँ पे RT, फिर Y आ जाता है, फिर U आता है, फिर I आता है, O है ना, और यहाँ पे आता है P। एक तो ऐसी कुछ आपको दिखाई देती है रो, अगर आपने देखा होगा। फिर यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट से आते हैं 2 ऐसे, तो ये एक आपकी जो रो होती है ना, इसे बोलते हैं अपर रो, ठीक है। क्या बोलते हैं दोस्तों, अपर रो बोलते हैं इसको, ठीक है। फिर दूसरी रो होती है जिसे हम बोलते हैं होम रो, जस्ट इसी के नीचे होती है होम रो भी, मैं लिख देता हूँ होम रो को भी थोड़ा सा अलग से यहाँ पे। हम बात करते हैं अब होम रो की। मैं सबको आसानी समझा रहा हूँ, तो ये मत करना कि 2x में देख लें वीडियो को, नहीं, आराम से समझो, फिर आपको देखना है कि आप क्या गलती कर रहे हैं। फिर होती है ASDF, ठीक है, GH, आप देखना कीबोर्ड में आपके ऐसी रो मिलेगी एक, फिर यहाँ पे JK, ठीक है, L, और यहाँ पे सेमी कॉलन ऐसे कुछ आ जाता है कि, तो ये आपकी जो रो होती है ना, इसे बोलते हैं होम रो। क्या बोलते हैं बच्चों, होम रो बोलते हैं इसको, ठीक है। ASDF GH JK L, ठीक है। और एक होती है लोअर रो, कौन सी रो बच्चों, लोअर रो होती है, LOWER, लोअर रो। ये सबसे अंत की जो
लाइन होती है उसे कहते हैं लोअर रो, और ये होती है दोस्तों जेड एक्स, इसके बाद में आएगा सी वी बी, ठीक है, एन और फिर आएगा एम, ठीक है। फिर ऐसे ब्रैकेट आता है और ये आता है, फिर ऐसे ब्रैकेट आता है, फिर ये डॉट आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, और एक आता है ऐसे और ये ऐसे आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट होते हैं ना डॉट और कॉमा भी होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी होती है लोअर रो। टाइपिंग के अंदर इन तीनों लाइनों की पूरी कहानी होती है, और अगर इस पे आपने परफेक्टनेस बना ली खुद की तो आराम से आप टाइपिंग सीख जाते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये देखो, जब आप तीनों रो पे, अब देखो मैं बता रहा हूँ आपको तीनों रो कहाँ मिलेंगे आपको। ये देखो यहाँ पे हल्का सा मैं जूम कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, देखो दिख रहा होगा कीबोर्ड आपको अच्छे से अब, ठीक है। यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे जो क्यों नजर आ रहा है, ठीक है, और यहाँ से लेकर के ये जो रो है ना आपके सामने, ये वाली रो, इसको हम बोलते हैं बच्चों अपर रो बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको हम बोलते हैं अपर रो, UPPER, अपर रो बोलते हैं। इसके बाद में एक तरीके से जो आपकी सेकंड वाली रो होती है, इसके अलावा ये वाली जो मैंने यहाँ पे हल्के से पूरा अलग कलर में दे दिया इसको, ये जो रो होती है ना, इसको हम बोलते हैं बच्चों एक तरीके से होम रो बोलते हैं इसको, HOME, होम रो बोलते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे जो लास्ट में बची हुई है रो, अब इसको मैं थोड़ा अलग पेन से कर देता हूँ क्लिक, ओके, इस पेन से कर दिया मैंने इसको, ठीक है। ये जो रो आपको नजर आ रही है इसको हम बोलते हैं लोअर रो। क्या बोलते हैं बच्चों? लोअर रो बोलते हैं, ठीक है। ये थोड़ी आपको दिखी नहीं होगी तो मैं यहाँ पे इसको इससे कर देता हूँ, चलो एक मिनट, मैं आपको अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ आज इसमें। ये हो गई आपकी लोअर रो, ठीक है। इन तीनों रो की आपकी कहानी होती है कीबोर्ड के अंदर, ये लोअर रो होती है, ठीक है, लोअर रो, ठीक है। उसके बाद में आप यहाँ पे जाकर के नंबर प्रेस कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे दिखाई देते हैं। अब सबसे जरूरी बात है कि जब आप टाइपिंग करते हैं तो आपको सबसे पहले जो हाथ सेट करना होता है ना, वो यहाँ पे जो होम रो होती है ना उसके ऊपर आपको हाथ सेट करना होता है। आप एक तरीके से ये मान के चलो, मैं आपको टारगेट देता हूँ, चलो अगर मान लो आप सबसे पहले जो टाइपिंग सीखते हैं ना भाई साहब, वो सीखते हैं एक तरीके से यहाँ पे जो होम रो है ना ये वाली ASDF, इसको आप सीखते हैं। और फिर इसमें क्या होता है, एक तो आप ASDF प्रेस करना सीखते हैं, फिर यहाँ पे ASDF के बाद में जो शब्द बनाना सीखते हैं तो वो भी सीखते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे ASDF में आपकी कितनी स्पीड आ रही है, सबसे जरूरी बात है। अब आपकी मैं लिख देता हूँ अलग से, मैं आपको एक टारगेट देता हूँ, क्या आपकी इतनी टारगेट आ रही है क्या। तो होम रो, एक तो होती है होम रो प्रैक्टिस, मतलब ASDF की प्रैक्टिस होती है, ASDF की, ठीक है। और एक होता है होम रो में अपन ये मान सकते हैं कि होम रो में वर्ड बन जाते हैं। अब जैसे होम रो में वर्ड कैसे बनते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे आपको सामने दिखाई जा रहा है कि ASDF लिखा रहा है, तो जैसे A और LL लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, तो ऐसे वर्ड लिखे जाते हैं, जैसे कि ASS है ना, ASS हो गया, फिर ALL हो गया, ठीक है, SAL हो गया। तो ऐसे आपने शब्द भी लिखे होंगे, फिर बना के देखे होंगे, फिर ESD भी देखा होगा। तो अब मुझे बताइए, जब आप ASDF की जो प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, आपने शुरुआत में जब होम रो में हाथ रखा तो उसमें आपकी कितनी स्पीड आ रही है। मेरे अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो सेट लगाना चाहिए था शुरुआत में, वो 5 मिनट का लगाना चाहिए था, और उसके अंदर आपकी 20 की या 20 से 25 की स्पीड आ रही है क्या, आप ये देखो एक तरीके से, ठीक है। या फिर मान लो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो एक एवरेज निकाल लो कि भाई 30 की स्पीड आ रही है क्या, मतलब 20-25 मान रहा हूं, लेकिन साथ में यहाँ पे आपने एक्यूरेसी 100 रखी थी क्या। याद करो आप, जब आपने होम रो की प्रैक्टिस करी थी, ठीक है, ASDF लिखना सीखा था, आपने सीखा था कि नहीं सीखा था, पहले तो बताओ मुझे आप। अगर कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सीखा ही नहीं भाई, डायरेक्टली आप पेपर से टाइपिंग करने लग गए क्या, तो आपने इसमें 5 मिनट का सेट लगाया होगा, आपकी 20 से 25 की स्पीड आई होगी लगभग, और आपकी एक्यूरेसी पूरी 100 आई थी क्या। कौन कौन बच्चे ये सोच रहे कि भाई हमारी होम रो की जो प्रैक्टिस करी थी हमने, होम रो की कौन सी, जब आपने यहाँ पे ये वाली लाइन की जो प्रैक्टिस करी थी ना, ये वाली ASDF है ना, GH, इसमें आपकी कितनी एक्यूरेसी आ रही थी और कितनी स्पीड आ रही थी। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको कितनी लानी थी, इसमें 20 से 25 की स्पीड लानी थी और 100 की एक्यूरेसी लेके आनी थी, ठीक है। उसके बाद में सेकंड चांस शुरू होता है कि होम रो के जो ASDF लिखना सीख लिया आपने, अब इसी से शब्द बनाते हैं। तो एक तो यहाँ पे क्या करना होता है, देखो स्पीड लाने से पहले 2 चीजें ध्यान रखनी होती हैं। एक आपकी होती है बैठने की व्यवस्था, कि बैठे कैसे आप, बैठने की, ठीक है। तो एक तरीके सामने एक टेबल रखी होगी आपकी, ठीक है, और एक कीबोर्ड रखा होगा और उस कीबोर्ड से आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो बैठने में एक तरीके से क्या होता है कि आपकी सिटिंग जो पोजीशन होती है ना भाई बैठने की, एक तरीके से तो आप जब बैठे होंगे यहाँ पे, तो
तो आपके हाथ एक तो सीधे होंगे ऐसे कैसे, ठीक है, और एक तरीके से आपने उंगलियों को आराम से सेट कर रखा होगा कीबोर्ड पे। कीबोर्ड मतलब जो होम रो की है ना, उसमें उंगलियों को चिपका के रखा होगा, और जो उंगली काम आ रही है ना उसी को आपने एक तरीके से प्रेस करने के लिए उठाया होगा, ठीक है। तो क्या ऐसे आप प्रेस करते हैं, मतलब बैठने की आपकी सिटिंग अरेंजमेंट सही होनी चाहिए। पहले बता देता हूं मैं काफी वीडियो मैंने बता रखी है, और इसी चैनल देखना आप, मैंने बता रखा है एक तरीके से वीडियो डाल रखा है कि कैसे आपको बैठना चाहिए और कैसे आपको प्रेस करना चाहिए। उसी अकॉर्डिंग आपने अगर 5 मिनट के अंदर 20-25 की स्पीड ले आए होंगे और 100 की एक्यूरेसी लेके आए होंगे तो ये लाइन क्लियर हो गई। उसके बाद में आपको सेम जो होमरो वर्ड प्रैक्टिस होती है कि भाई होमरो की जो लिखते हैं ना अपन ASS ALL है ना, तो उन पे भी आपका हाथ बैठ गया होगा अच्छे से, और उसमें भी आपने 5 मिनट के अंदर 20 से 25 की स्पीड और 100 की एक्यूरेसी आ गई क्या। तो किस किस बच्चे की होमरो वर्ड प्रैक्टिस के अंदर 5 मिनट के अंदर 20 से 25 की स्पीड और पूरे 100 की एक्यूरेसी, मतलब एक्यूरेसी क्या होती है कि जब आपने लिखा होगा नीचे तो कोई गलती नहीं किया आपने, एकदम सारे शब्द सही लिख दिए क्या आपने, अगर लिख दिए होंगे तो अब तक का काम आपका सही है। उसके बाद देखिएगा आप प्रैक्टिस चलती है हमारी किसकी, अपर रो की। अपर रो की जब प्रैक्टिस करते हैं ना तो आपकी जो फिंगर है ना वो यहीं पर होनी चाहिए, छोटी उंगली, फिर यहाँ पे ASDF पे यहाँ पे सेट कर लिया, GH को आप बीच में छोड़ दीजिए, मतलब GH पे आप फिंगर मत रखिएगा, ठीक है, और GH को आप बीच में छोड़ देंगे और यहाँ से फिर JKL यहाँ से फिंगर रखा होगा। फिर जो आपकी ये वाली उंगली है ना, A जो प्रेस करते हैं आप, A वाली उंगली से आपने यहाँ पे Q को प्रेस किया होगा, हाथ आपका यही है, मतलब एक तरीके से आपने सारी उंगली यही होमरो पे सेट कर रखी है, और फिर A से यहाँ पे Q को प्रेस किया होगा तो एक उंगली उठा करके वापिस से यहीं रख लिया होगा। फिर आपने इसको रखने के बाद फिर ये उंगली उठाई होगी यहाँ से, और इससे आपने W प्रेस कर लिया होगा, फिर यहाँ से इसको वापिस यहीं रखा होगा आपने, और फिर यहाँ पे जाकर के D से आपने E को प्रेस किया होगा, मतलब D वाली जो उंगली है ना उससे आपने E को प्रेस किया होगा, और फिर यहाँ पे F वाली उंगली से आपने 2 प्रेस किए होंगे, एक तो R, फिर R को वापस यहाँ पे ले आए होंगे, फिर यहाँ से आपने T को प्रेस किया होगा, मतलब यहाँ पे जो F वाली फिंगर है ना उससे 2 की प्रेस होती है, एक तो R प्रेस होती है और एक T प्रेस होती है। क्या आप समझ पा रहे हो मेरी बात को? कौन कौन बच्चे समझ पा रहे हैं, मैं सही बता रहा हूं यहाँ पे और क्लियर समझ में आ रहा है। फिर यहाँ पे देखिएगा एक आपकी जो यहाँ पे यहाँ तक की उंगली सेट होती है इस जगह तक, ठीक है, तो इससे आपने P को प्रेस किया होगा, इससे आपने यहाँ पे O को प्रेस किया होगा, इससे L को, जो J पे जो उंगली रखी होती है ना उससे क्या होता है बच्चों, यहाँ से U भी प्रेस होता है और यहाँ से Y भी प्रेस होता है, मतलब किससे, जो J वाली उंगली होती है ना उससे, और यहाँ पे J वाली उंगली से H प्रेस होता है और F वाली से ही यहाँ पे G भी प्रेस होता है। तो उम्मीद करता हूं ये समझ गए होंगे आप कि ऐसे आपने प्रेस किया होगा। तो यहाँ पे जब आपने ये सब किया तो आपकी वही उंगली उठनी चाहिए जिस उंगली से हम अक्सर को प्रेस कर रहे हैं, बाकी सारी उंगली जगह पर रहनी चाहिए, जगह मतलब होमरो पे टिकी हुई होनी चाहिए। क्या ऐसे आप टाइपिंग करते हैं? अगर ऐसे करते हैं तो बिल्कुल सही है, लेकिन कई बच्चे क्या करते हैं कि जब आप अपर रो की प्रैक्टिस करते हैं तो पूरी उंगली को कहां सेट कर लेते हैं, अपर रो पे सेट कर लेते हैं, ठीक है, तो वो बहुत बेकार कंडीशन है, और उससे क्या होता है कि लिखावट तो आ जाता है, उस टाइम स्पीड तो अच्छी खासी आ जाती है आपकी, लेकिन फिर आप जब टाइपिंग करते हैं ना प्रॉपर तरीके से तो एक्यूरेसी एकदम डाउन हो जाती है आपकी। तो आपने अगर ऐसी कंडीशन नहीं अप्लाई की शुरुआत में तो अब कर लेना, ठीक है। अब बात करें कि भाई इस जो अपर रो होती है आपकी, कौन सी रो दोस्तों, अपर रो के अंदर बात करें हम, यहाँ पे चेंज कर लेता हूं पेन को मैं, ठीक है, अपर रो की बात करें दोस्तों हम, तो अपर रो के अंदर आपको 5 मिनट के अंदर 20 से 25 की स्पीड लेके आनी है, ठीक है, और साथ में 100 की एक्यूरेसी लेके आनी है। क्या आ जाती है आपकी 100 की एक्यूरेसी? अब कुछ बच्चे बोलते होंगे कि मैं अपर रो की प्रैक्टिस करता हूँ 40-42 की स्पीड आ जाती है, ठीक है, जब होम रो की करता हूं तो 40 की स्पीड आ जाती है। तो देखिए दोस्तों अब मैं आपको एक एवरेज निकालना बता रहा हूं, चलो इसको और समझा देता हूं एक और को। तो अगर मान लो आपने अपर रो की प्रैक्टिस करी हो तो क्या आपका ये टारगेट आ रहा है क्या, ठीक है। अब देखो ये हो गई अपर रो की बात, तो यही टारगेट आना चाहिए अपर रो में भी। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे लोअर रो की, किसकी, लोअर रो की। तो लोअर रो की जब बात करते हैं तो देखो जो उंगली यहाँ पे ए पे रखी होती है ना उसी से हम जेड को प्रेस करेंगे, फिर जो एस पे होती है उससे एक्स डी ऐसे हम प्रेस करेंगे दोस्तों। तो ये जो लोअर रो होती है ना उसकी प्रैक्टिस आपको यहाँ पे मतलब हाथ को रखना है होम रो पे ही, और वहीं से आपको प्रेस करना होता है नीचे की ओर, ठीक है, क्लियर यहां तक का? तो उम्मीद करूंगा यहां भी समझ में आ गया होगा सब कुछ। जब आप लोअर रो की प्रैक्टिस करें तो आपका हाथ सेट रहना चाहिए पूरा होम रो पे और वहीं से एक एक उंगली नीचे आनी चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करूंगा ये भी आप समझ गए होंगे। और लोअर रो में भी आपको कितनी स्पीड चाहिए दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप कर रहे हैं तो लोअर रो में अगर शुरुआत कर रहे हैं तो अभी आप लोअर रो में भी कितनी स्पीड लेके आते, लगभग 20 से 25 की स्पीड ले आते, और यहाँ पे 5 मिनट के अंदर 100 की एक्यूरेसी आप ले आते, ठीक है। तो क्या आपकी ये कंडीशन आ रही है क्या, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर मेरी स्पीड तो 30 की आ रही है, 40 की आ जाती है। देखिए अब मैं उन बच्चों से कहना चाहूंगा जो आज से
अब मान लो करना चाहेंगे वापस से, तो आप सबसे पहले देखिएगा जिन बच्चों की एक्यूरेसी डाउन है। अब सवाल में ले रहा हूं दोस्तों यहाँ से, अब मैं आपके सवाल ही चालू कर देता हूँ पूरा। थोड़ा बहुत मैंने जो समझाया हो सकता है आपको समझ में आया होगा, हो सकता है आपको बोरिंग लग रही होगी। किन किन बच्चों को बोरिंग लग रही है क्लास, जल्दी से बताना मुझे। पहला सवाल था टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है, एक्यूरेसी डाउन है और टाइपिंग पर फोकस नहीं है। उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि आपको ये काम करना चाहिए अब, ठीक है। अब क्या काम करना चाहिए, हमारे पास पेज और खाली है, इस पे बता रहा हूं मैं आपको। देखिए दोस्तों, हम बात करेंगे अब वापिस से होम रो की, क्योंकि यही तो है सब चीजें, होम। और एक बात कर लेते हैं अपर रो की, ठीक है, और एक हम बात करते हैं लोअर रो की। अब मान लेते हैं कि एक बच्चा है मोहित, क्या नाम उसका, मोहित नाम है एक लड़के का, मोहित कर दिया मैंने, ठीक है। या फिर आप बात कर सकते हैं जैसे कि कुछ भी नाम ले लो, जैसे कि मैंने कर लिया यासी का नाम है, या तो कोई लड़की है या कोई लड़का है, ठीक है। ये टाइपिंग करना चाहता है पहली बार, ठीक है। तो अब क्या होना, जैसे कि मान लो इसने पहले सीख रखी है, मोहित की ऑलरेडी 30 या यासिका की ऑलरेडी 30-40 स्पीड आ रही है, ये मान के चलो। एक लड़का है मोहित या यासिका, लड़की है, उसकी 40 की स्पीड पहले से आ रही है। अब मान लो 40 की स्पीड तो आ रही है, बट वो जब टाइपिंग करती है पैसेज से, तो हो सकता है कि उसकी एक्यूरेसी 85 रह गई हो, ठीक है। कंडीशन बता रहा हूं मैं, पहले ध्यान सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई लड़का मोहित या यासिका जो टाइपिंग कर रही है, उसकी 40 की स्पीड आ जाती है ग्रॉस, तो क्या जाती है 40 की आ जाती है या 30 की रह जाती है, लेकिन एक्यूरेसी डाउन है उसकी, बहुत ज्यादा कम है, एक्यूरेसी 85 आ जाती है बस। और जब टाइपिंग करती है ना, तो घबराहट भी होती है, ठीक है, फोकस भी नहीं रहता है टाइपिंग में पूरा, ठीक है, और बार बार डिस्क्वालीफाई हो जाती है एरर की वजह से, ठीक है। तो उसे क्या करना चाहिए, ठीक है। अब मानते कि मैं बोलूंगा कि आपको पहले होम रो करनी चाहिए। अब देखना कंडीशन क्या अप्लाई होंगी यहाँ पे। जब यासिका होम रो की प्रैक्टिस करने बैठेगी, तो सीधी सी बात है, उसकी होम रो के अंदर कम से कम मान लो 40 की स्पीड आ जाती है, या मान के 35 की स्पीड आ गई सर, उसकी कितनी आ गई, 35 की स्पीड आ गई। और यहाँ पे जब एक्यूरेसी की बात करें, तो 5 मिनट के अंदर, मान लो 5 मिनट का सेट लगाया था मैंने, कितने का, 5 मिनट का, तो एक्यूरेसी भी यहाँ पे मान लो 90 आ जाती है 35 मिनट के अंदर, 35 की स्पीड के साथ साथ 90 की एक्यूरेसी आ गई। तो सबसे पहले यासिका को क्या करना चाहिए, जो 90 की एक्यूरेसी है ना, उसको पूरा 100 का करना चाहिए। कितने का, 100 का ही करना चाहिए, मतलब 100 एक्यूरेसी के साथ में 35 लिया हो, कोई दिक्कत नहीं है। उम्र में कितनी आ गई स्पीड इसकी, 35 की स्पीड आ गई, और एक्यूरेसी कितनी आ गई, 100 आ गई, ठीक है। अब ये सोचो कि कोई बात नहीं, मेरे तो 35 आ गई, सर ने 20-22 की बताया था शुरुआत में, लेकिन कोई बात नहीं, अब एवरेज क्या बैठ गया इससे उम्रों का आपका 35 की स्पीड बैठ गई आपकी, ठीक है। 35 की स्पीड आ गई 5 मिनट के अंदर, और एक्यूरेसी मान लो 100 की आ गई। 90 थी लेकिन 100 कर लिया आपने आराम से प्रैक्टिस करके। अब 100 कैसे आई, जब कोई गलती ही नहीं करोगे, ठीक है। एरर आपकी 0 थी, इसमें एरर 0 कर ही दोगे यार, जब आप होमरो की प्रैक्टिस कर रहे हैं सिर्फ एक की। अब बात यह कि जब होमरो में आपकी कितनी आ गई, 35 आ गई। अब वो बैठी है अपर रो की प्रैक्टिस करने के लिए। अब अपर रो भी जैसे ही प्रैक्टिस करती है, हाथ खा रखती है, होमरो पे रखती है। 1 मिनट इसको हटा देता हूं, गोला बन गया है यहाँ पे एक, ठीक है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, आप भी सपोर्ट कीजिएगा। ये मैंने बना दी अपर रो। अब अपर रो के अंदर देखो, इसके अंदर 35 की स्पीड थी, 100 की एक्यूरेसी थी। जैसे ही वो होम रो पे हाथ रख के अपर रो की प्रैक्टिस करना चाहेगी, तो सीधी सी बात है उसकी स्पीड आएगी लगभग 20 की, 22 की स्पीड रह जाएगी। अब आप सोचो, जब उसकी होम रो में 35 की स्पीड थी, अपर रो में कितनी है, 20-22 की स्पीड है उसकी। तो अब मैं उससे ये कहना चाहूंगा, हम जो बच्चे से करवाते हैं वो करवाते हैं कि अब आप है ना अपर रो में भी कितनी लेके आओ, 35 की स्पीड लेके आओ। कितनी लेके आओ, 35 की। क्यों, क्योंकि आपकी होम रो में भी कितनी थी, 35 की आ गई थी 100 की एक्यूरेसी के साथ में, तो आपको अपर रो में भी कितनी लानी चाहिए भाई, 35 की लानी चाहिए, ठीक है। तो ये 35 की ले आती है, और साथ में कितनी ले आती है, 100 की एक्यूरेसी। हो सकता है इतनी स्पीड लाने के लिए उसको 1 दिन या 2 दिन का वेट करना पड़े, 1-2 दिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़े, तो आ जाएगी उसकी 35 की। अब यहाँ पे देखो यासिका या मोहित का क्या हुआ है, उसने होम रो पे भी 35 की ले आया, और अपर रो पे भी कितना की ले आया भाई, 35 की स्पीड ले आया, ठीक है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट लोअर रो की। ये बात समझ पा रहे हैं आप। अब उसने होम रो जब प्रैक्टिस की तो 35 की स्पीड आ गई, अपर रो की प्रैक्टिस की तो क्या आ गई, 35 की आ गई। अब बात करते हैं भाई लोअर रो की। किसकी बात कर रहे हैं, जैसे हमने लोअर रो की बात करी, ये लोअर रो बना दी मैंने, ये लोअर रो हो गई, रो ही बोल रहा हूं ना मैं, ठीक है। अब बात करें ZXCV वाली होती है ना ये, इसमें जैसे उसने प्रैक्टिस करना सीखा, तो सीधी सी बात है इसमें उसकी स्पीड आई शुरुआत में 10 या 12 की। आपके साथ भी ऐसा ही होता है क्या, आप लोअर रो की प्रैक्टिस करके देखना एक बार, जैसे मैंने बताया वैसे। तो 10-12 की स्पीड आई और एक्यूरेसी आई 85, क्यों, गलतियां बहुत सारी हो गई। तो अब मैं ये कहना चाहूंगा कि भाई तुमने कोई बात नहीं, यहाँ 35 की लिया है और यहाँ भी तुम 35 की ले आए थे होम और अपर में, तो अब लोअर रो में भी आपको कितने की आनी चाहिए, 35 की आनी चाहिए। कितने की दोस्तों, 35 की आनी चाहिए। क्यों, क्योंकि देखो होम रो में 35 की आई,
अपर रो में 35 की आई। अब तुम सोच रहे हो कि इसमें 20 की से काम चला लूंगा, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि देखो इसमें 35 की स्पीड से हाथ चलेगा, अपर रो में 35 की चलेगा, तो इसमें 20 की चलेगा ना, तो आपकी फिर उंगलियां है ना ऊट पटांग चलेंगी, जैसे आप प्रेस क्या कर रहे हो और प्रेस क्या हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको तसल्ली के साथ में, पेशेंस के साथ में आपको क्या करना चाहिए, इसकी स्पीड जो 20 की आ रही थी ना, या 10-12 की जो स्पीड आ रही थी, उसको भी खाली चलना है, अपन को 35 तक लेके चलना है। क्या आप सहमत हो मेरी बात से? ठीक है, तो 35 की स्पीड लिया और साथ में जो एक्यूरेसी है ना इसकी भी 100 करो। अब आप बोलोगे सर 35 की लाना तो बहुत कठिन काम है। आ जाएगी भाई, थोड़ी सी उंगलियां पीछे चलाने में दिक्कत आती है बच्चों को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब क्या था, इस सब का निष्कर्ष क्या निकाला मैंने, कि जब आप होमरो की प्रैक्टिस करो, सेपरेट होमरो की बात कर रहा हूं मैं, होमरो में कितनी 35 WPM, ठीक है, और 100 की एक्यूरेसी। किन बच्चों के लिए जिनकी शुरुआत में 35 आ गई ना होमरो में, उनकी, जो पुराने बच्चे हैं जो काफी दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। नए बच्चों को तो 20-25 की स्पीड लानी है, बस कोई दिक्कत नहीं है। अपर रो में भी आपको 35 की रखनी है और यहाँ पे लोअर में भी आपको 35 की रखनी है। तो क्या होगा इससे, आपका तीनों का जो एवरेज है ना स्पीड का, वो एक समान बैठ जाएगा और आपकी उंगलियां सही चलने लग जाएंगी आराम से। ठीक है, तो क्या आपको समझ में आई मेरी बात? किन किन बच्चों को समझ में आई, किन किन बच्चों ने ढंग से देखा इस चीज को, समझ में आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप कीबोर्ड में प्रैक्टिस करो ना भाई, तो तीनों रो के अंदर आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो समान रहनी चाहिए स्पीड। ठीक है, आप हाथ की जो पोजीशन है ना आपकी, वो कहाँ पे रहनी चाहिए, एक तरीके से होम रो पे रहनी चाहिए। मैं एक बार हटा देता हूँ सभी को, फिर मैं आपको अच्छे से और समझा देता हूँ एक बार, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। ठीक है, तो आप जब भी टाइपिंग करो तो आपका जो हैंड पोजीशन है ना पूरा, वो आपका होम रो पे ही रहना चाहिए। ठीक है, ये अपर रो पे सिर्फ वो उंगली जानी चाहिए या लोअर रो पे सिर्फ वो उंगली जानी चाहिए जो काम आ रही है, जिस उंगली से आप टाइप कर रहे हैं वो उंगली जानी चाहिए। ज्यादातर आपका हैंड पोजीशन खाना चाहिए, होम रो पे रहना चाहिए। और कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जो स्टैंड होती है उस पर हथेली टिकाते हैं, तो जो हथेली है ना उसको टिकानी नहीं है, हल्का सा हाथ को ऊपर रखना है, हल्का सा मतलब टिकाओ मत हाथ को। ठीक है, और आप वहां से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब जो सबसे छोटी उंगली होती है ना, उससे आपको बैक स्पेस प्रेस करना है। सबसे छोटी उंगली से आपको क्या करना है, बैक स्पेस प्रेस करना है। और यहाँ पे देखो दो शिफ्ट की और है, एक शिफ्ट की आपकी ये रही और एक शिफ्ट आपकी ये रही। तो दोनों शिफ्ट से क्या करना है, जैसे मान लो आप जिस हाथ से लिख रहे हैं ना, मतलब मान लो मेरा ए हैंड है, मतलब एक हैंड तो मेरा ये रहा और एक हैंड मेरा ये रहा। ठीक है, तो इस हैंड से मान लो मैं प्रेस कर रहा हूं ए को, तो आपका फ्री हैंड कौन सा है, ये वाला हैंड है ना, तो इस हैंड से क्या आएगी, शिफ्ट आएगी। क्लियर बात? अगर मान लो आप इस हैंड से कुछ भी अक्सर प्रेस कर रहे हैं, जैसे एल प्रेस करना है मुझे, तो ये हैंड यूज आएगा, तो फिर शिफ्ट आएगी इससे। मतलब फ्री वाले हैंड से आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है। और इसकी मैंने प्रैक्टिस आपको काफी सारी बता दी है, आप आराम से उसको देखिएगा और आराम से करके बताइएगा। ठीक है, अब मुझे ऐसे बच्चे कमेंट करें, अभी इतना देख लिया उन्होंने, जिन बच्चों की होम रो, अपर रो एंड लोअर रो में 100 की एक्यूरेसी आ रही है और पूरी 35 या जितनी मैंने स्पीड बताई उतनी आ रही है। तो किन किन बच्चों की होम, अपर एंड लोअर रो में पूरी 100 की आ रही है और साथ में तीनों की स्पीड बराबर है, बताइए जल्दी से। ऐसे बच्चे जो होम रो की प्रैक्टिस करते हैं ना, तो मान ली किसी, अब एक और नाम ले लेता हूं मैं, जैसे यस है। यस मुझे कमेंट करके बोल रहा है कि सर मेरी होम रो में स्पीड आ रही है 20 की, अपर रो में आ रही है 20 की या मान लो 35 की आ रही है या 35 की आ रही है। ठीक है, जो भी आ रही है वो देख लो। और फिर लोअर रो में भी कितनी आ रही है, 20 या 35 की स्पीड आ रही है। ठीक है, और साथ में एक्यूरेसी 100 एंड 100 आ रही है। तो ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी तीनों रो में समान स्पीड आ रही है? मतलब मेरा कहने का मतलब है कि तीनों रो में आप समान तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप हाथ चलाना सीख जाएंगे कीबोर्ड पे और घबराहट भी आपकी दूर हो जाएगी। ठीक है, तो क्या ये काम करके दिखाएंगे आप? अगर ये कर सकते हैं तो आपकी ये डाउट है ना, कौन कौन से डाउट, देखो आप बता देता हूं। अगर आप इतना सा काम कर लेते हैं जो मैंने आपको समझाया, अगर आपको समझ में आया तो मुझे बताओ, वरना फिर मैं वीडियो से समझाऊंगा आपको प्रैक्टिकल करके। तो किन किन बच्चों को अभी तक समझ में नहीं आया जल्दी से आप मुझे बताना, नहीं तो फिर प्रैक्टिकल बताऊंगा। तो देखो यहाँ पे जाकर के जो टाइपिंग स्पीड नहीं बढ़ रही है तो ये भी बढ़ जाएगी आपकी। एक्यूरेसी डाउन है तो अपने आप ही सही हो जाएगी जब आपका हाथ पोजीशन सही हो जाएगा तो, और टाइपिंग पर फोकस भी ऑटोमेटिक आपका बिल्डअप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और घबराहट भी आपकी दूर हो जाएगी अगर आप इतना सा काम कर लेते हैं तो। जल्दी से बताइएगा किन किन बच्चों को वीडियो समझ में आई, फिर बता रहा हूं कि पेपर से कैसे टाइपिंग करनी चाहिए आप लोगों को। अभी तक जो समझ में आई बच्चों को मुझे बताइए, क्या क्या आपको डाउट रह गए, जल्दी से बताइएगा। और डाउट देखो तब करना जब आपकी ये कंडीशन सही हो जाती है, जो मैंने बताया ना वैसे वैसे। आपको शिफ्ट की प्रैक्टिस भी सीखनी चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैं तो एक ही शिफ्ट का यूज करता हूं। जो शिफ्ट की होती है ना आपकी,
जिनसे आप अक्सर बड़े लिखते हैं, मैं सिर्फ एक ही शिफ्ट यूज करता हूं। तो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ एक ही शिफ्ट का यूज करते हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना। या फिर कैपिटल अक्षर लिखने के लिए कौन कौन बच्चे कैप्स लॉक का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरीके से ये गलत बात है, आपको दो शिफ्ट का यूज करना चाहिए। एक कीबोर्ड में ये शिफ्ट होती है, एक इधर को होती है, तो दोनों का आपको यूज करना चाहिए शिफ्ट का, ठीक है। और कैप्स लॉक का यूज तो आपको नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेरी पर्सनल आपकी राय है एक तरीके से आपको कि कैप्स लॉक का यूज मत कीजिए, वरना कई बार क्या होता है कैप्स लॉक ऑन रह जाता है और सारे अक्षर क्या हो जाते हैं, कैपिटल हो जाते हैं। तो उन बच्चों से मैं कहना चाहूंगा जो कैप्स लॉक यूज करते हैं, भाई मत कीजिए, ठीक है। इससे क्या होने वाला है कि आपको दिक्कत आएगी बहुत ज्यादा और फिर आप होपलेस हो जाओगे टाइपिंग के अंदर, ठीक है। तो अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक हमारा पैसेज का। अब कुछ बच्चों का सवाल है कि सर पैसेज कितना हार्ड आएगा, ठीक है, कितना कठिन आएगा, हमें किस पैसेज से टाइपिंग करनी चाहिए, ठीक है, या फिर किस लेवल के पैसेज से हमको टाइपिंग करनी चाहिए, ठीक है। तो एक ही राय मेरी, तो देखो एग्जाम के अंदर ज्यादा हार्ड पैसेज नहीं आता है, ज्यादा हार्ड, हार्ड मतलब कठिन, कठिन मान सकते हो आप, कठिन नहीं आता है। एक बात बस आप सोच लो अच्छे से, माइंड में बिठा लो, ज्यादा हार्ड पैसेज नहीं आता है। और एक और सवाल है कि एग्जाम सेंटर पे कितने की स्पीड लेके जानी चाहिए, ठीक है। तो ये बात मैं अलग वीडियो में बताऊंगा, चलो कितनी स्पीड ले जानी चाहिए। अभी मैं बता रहा हूँ कि हार्ड करना है, कठिन नहीं आता है, ज्यादा हार्ड कठिन नहीं आता है एग्जाम में, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब कैसे पैसेज भी करनी चाहिए, देखो ये पैसेज जो सामने दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे देखो ये पैसेज है और इसमें वर्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा की है। तो सीधी सी बात है, आपको एक तो वर्ड लेंथ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे दो तीन चीजें लिखता हूँ इस जगह पे, किस पैसेज पे आपको टाइपिंग करनी चाहिए। एक तो वर्ड लेंथ, वर्ड लेंथ होती है कि एक जो वर्ड है ना वो कितने अक्षरों का बना है। तो वर्ड लेंथ आप ले लो 10 से 12 तक की, 10 से 12 तक की जो वर्ड लेंथ है ना, उन पैसेज पे आपको टाइपिंग करनी चाहिए। और कुछ यहाँ पे जैसे कि आप डॉट लगाना सीख लो, एक तो डॉट है ना, एक कॉमा वाले, एक हाइपन चिन्ह आता है, एक ऐसे अपोस्ट्रोफ आता है, एक सॉरी ये एक चिन्ह ये आता है, एक आता है अपोस्ट्रोफ आपका, ठीक है। तो इन चिन्हों का भी आपको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, थोड़ा सा एक कर लीजिए। एक ये चिन्ह आता है ना एक्सक्लेमेटरी, जो भी है इसको भी आप एक बार फेर लेना अच्छे से। ऐसे चिन्ह आपके आ सकते हैं, ज्यादा चिन्ह नहीं आते, इनके अलावा मान लो आप, तो ये चिन्ह इनफ है और इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। साथ में आपको एंटर की प्रेस करनी चाहिए। अब आप बोलोगे एंटर की प्रेस करना कैसे चाहिए, कब करना चाहिए, वो देखिए आप बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए कई बच्चे बोलते हैं कि एंटर कब प्रेस करना चाहिए सर, तो देखो ये पैसेज जैसे मान लो ये पैसेज है, तो एक तो शुरुआत कैसे करनी चाहिए पैसेज की। जैसे ये पैसेज जब हम टाइपिंग कर रहे हैं ना, तो इस पैसेज में शुरू की 2 या 3 लाइनों को आपको बहुत स्लो टाइप करना चाहिए। क्यों, जैसे इस पैसेज को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप ऐसे करो, इसको छत्तीसगढ़ मत पढ़िए, इसको पढ़िए CHHATTISGARH स्पेस HAS स्पेस ACHIEVED स्पेस A स्पेस HIS, ऐसे पढ़ना चाहिए आपको। इससे क्या होने वाला है कि आपका जो फोकस है ना वो बढ़ जाएगा। आप जो सोच रहे हैं कि लाइन मिसिंग हो जाती है मेरे से, तो वो नहीं होगी, आपको पूरा मन लग जाएगा एक तरीके से पैसेज को पढ़ने में और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अब दिक्कत किनको आती है, जैसे मान लो मैंने पढ़ लिया छत्तीसगढ़, अब छत्तीसगढ़ पढ़ते ही आपकी निगाह कहाँ पहुंच जाएगी, हैच पे पहुंच जाएगी और उंगलियां क्या टाइप कर रही होंगी, आपका छत्तीसगढ़ टाइप कर रही होंगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, जब आप टाइप कर रहे हो छत्तीसगढ़ और आप पढ़ रहे हो हैज, आपकी निगाह कहाँ जा रही है, हैज अचीव पे जा रही है, तो ये गलत कर दोगे, मतलब कुछ ना कुछ मीनिंग ऐसी होती है जो गलत हो जाती है। और कई बार क्या होता है पैसेज में ऐसी मीनिंग आ जाती है जो उल्टी सीधी लिखी होती है, अपन सोचते हैं कि ये ब्यूटीफुल है लेकिन उसमें आई इधर उधर हो जाता है कई बार। तो वो चीज है कि एक बार ये बात ध्यान रखनी है कि आपको एक एक लेटर पढ़ना है। कुछ बोलते हैं लड़के कि जब मैं वर्ड पढ़ता हूँ सही टाइपिंग हो जाती है, लेकिन जब लेटर पढ़ने की सोचता हूँ मैं, तो मेरा ध्यान नहीं रहता प्रॉपर, मेरे को घबराहट ज़्यादा हो जाती है और मैं प्रॉपर टाइपिंग नहीं कर पाता। तो भाई वर्ड पढ़ने के लिए आपको 2-4 दिन लगेंगे, मतलब 2 से 3 दिन आप अच्छी खासी मेहनत करो, 2-2 घंटे तक आराम से ये प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं। शुरुआत में आपको दिक्कत आती है, शुरुआत में बहुत जोर आएगा आपको कि सर क्या करवा रहे हो आप, एक तरीके से एक एक लेटर तो कैसे ही पढ़ सकता हूँ मैं, है ना, थोड़ी देर पढ़ता हूँ, बाद में फिर मुझे वापस वर्ड पढ़ने की आदत है। तो उनको सही कीजिए, ये एग्जाम हॉल में आपको बेटर करेगी। एग्जाम हॉल में जो आपकी घबराहट रहती है, लाइन मिसिंग की समस्या है, तो ये समस्या आपकी काफी हद तक दूर हो जाएगी जब आप एक एक लेटर को पढ़ करके टाइपिंग करेंगे। तो उम्मीद है आप ऐसा करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा, जैसे मान लो एंटर प्रेस कब करना है। अब सबसे जरूरी बात है कि सर एंटर प्रेस हमको कब करना चाहिए, एंटर। तो ये मैं एंटर लिख देता हूँ यहाँ पे ENTER, एंटर।
ठीक है। तो एंटर प्रेस कब करना चाहिए, एंटर के लिए हमको क्या, देखो सबसे जरूरी बात है जब आपको लगे ना कि ये पैसेज यहाँ पे जाकर के खत्म होने वाला है, ये पैसेज यहाँ पे जाकर के खत्म होने वाला है, जैसे इस जगह पे पीस पे जाके मैंने डॉट लगा दिया और आपको लग रहा है कि डॉट के बाद में काफी सारी जगह बच रही है यहाँ पे, तो ये काफी सारी क्या बच रही है दोस्तों, जगह बच रही है। तो इस जगह पे आपको क्या करना चाहिए, एंटर प्रेस करना चाहिए। क्या दोस्तों, एंटर प्रेस करो, एंटर की जो होती है उसको प्रेस करो और तुरंत आप नीचे से पीपल से लिखने लग जाओ। ठीक है, तो यहां से लिखने लग गए तो यहाँ पे भी आपको एक एक लेटर पढ़ना है, वैसे PEOPLE, इन द एरिया, आर द सेलिब्रेटिंग, जो भी है ना एक एक लेटर पढ़ो आप तो आराम से। ठीक है, एक एक लेटर पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो फिर नीचे गया मैं, तो यहाँ पे देखो अब आपको लग रहा है कि भाई एंटर प्रेस यहाँ किया था मैंने एक तो, अब फिर देखो यहाँ पे विलेज के बाद में यहाँ पे पैराग्राफ चेंज हो रहा है ना भाई, डॉट लग गया, फिर ये देखो खाली जगह बच रही है आपको इतनी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे जब पैराग्राफ चेंज करना होता है ना बच्चों, जैसे पैराग्राफ चेंज करते तुरंत क्या दो, यहाँ पे भी आप एंटर प्रेस करो। क्या प्रेस करो बच्चों, एंटर प्रेस करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसको भी। ठीक है, तो अभी मैंने क्या सिखाया आपको, एक तो मैंने एंटर प्रेस आपसे यहाँ करवाया था और दूसरा एंटर प्रेस मैंने यहाँ पे करवाया था आपसे, तो दो जगह एंटर प्रेस कर दिया, फिर आप वापस लिखने लग जाओ। अब यहाँ पे ऐसे आपको करना है एंटर की प्रेस। अब कुछ बच्चों का सवाल है कि सर जब मैं पैराग्राफ टाइप करता हूं तो पैराग्राफ पहले ही फिनिश हो जाता है और समय बच जाता है 1 या 2 मिनट का, तो मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जब आप पैराग्राफ आपको जो मिलेगा वहां पे, तो वहां पे लगभग आपको 1800 की स्टॉक या 2000 की स्टॉक का आपको पैराग्राफ मिलेगा। 1800 से 2000 की स्टॉक का आपको पैराग्राफ मिलेगा और आप आराम से उसको टाइप कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब जब आप मान लो कि आपकी स्पीड 40 की है, 42 की है, तो पैराग्राफ पूरा हो जाएगा समय से पहले, ये तो कन्फर्म है। जैसे मान लो आपने ये पैराग्राफ यहाँ पे एंडिंग हो रहा है इस जगह पे, और आपने मोर सच लिख करके जैसे टाइम देखा तो आपके पास में समय बच रहा था लगभग 40 सेकंड का। कितना, 40 सेकंड का बच रहा था या 1 मिनट का बच रहा था, इतना ही बचेगा, ये नहीं कि 5 मिनट का बच जाएगा, इतना तो बहुत रेयर चांस में होता है बच्चों के साथ में। लेकिन आपका 40 सेकंड का बच रहा था या 1 मिनट का बच रहा था, 2 मिनट का समय बच रहा था आपका, तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि जो लिख दिया ना उसको ठीक कर सकते हैं आप, पैसेज में देखो और फिर सामने देख करके उसको सही कर सकते हो। भाई देखो एक्सट्रीमिंग की जो मीनिंग है उसको ठीक कर देता हूं मैं, वहन को सही कर देता हूं मैं, बट इसमें क्या है कि आप 2-4 वर्ड लिख पाओगे, सही कर पाओगे, उसके बाद में समय खत्म हो जाएगा और घबराहट भी आपकी बढ़ जाएगी। तो सबसे सेफ ऑप्शन यही है आपके पास में कि जैसे ही मान लो आपको लगे कि मोर सच लिख दिया, पैराग्राफ खत्म है, तो आप सबमिट मत करो। आपको क्या करना चाहिए, इस जगह पे जाकर के आप एंटर प्रेस कर दीजिए। क्या प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस कर दीजिए। ध्यान से सुनिएगा, जब आपका पैराग्राफ खत्म हो जाता है और समय भी बच रहा होता है तो लास्ट में आपको एंटर प्रेस कर देना है। एंड में जब खत्म हो जाए, जैसे मोर सच के बाद में कुछ नहीं लिख रखा, खत्म हो गया, और जैसे एंटर प्रेस किया आपने, अब जब जो समय बच रहा है ना उसमें आपको शुरुआत से, कहां से दोस्तों, शुरुआत से छत्तीसगढ़ जो लिख रखा था शुरुआत में, यहां से वापिस से आपको टाइपिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए जितना भी समय बच रहा है उसमें। तो उस समय में आप 2 लाइन लिखो, 3 लाइन लिखो, काउंटिंग होगी उसमें, आपकी जो की स्ट्रोक है ना वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए पूरे पैराग्राफ के अंदर 1800 की स्ट्रोक है, मान लीजिए 2000 की स्ट्रोक है, चलो ये आपने पूरे टाइप कर दिए। अब जैसे आप एंटर प्रेस करके दोबारा से यहां से टाइप करोगे ना, कहां से, इन लाइनों को। ठीक है, जैसे ये लाइन पे आपने लिखा, ये लाइन को भी लिखा, ये लाइन को भी लिखा, तो जितना लिखा ना, जैसे मान लो आपने 500 और लिख दिया आपकी स्ट्रोक, कितना लिख दिया, 500 लिख दिया, तो पूरे 2500 की स्ट्रोक का आपका मान्य होगा कि 2500 की स्ट्रोक आपने लिख दिया और आपकी 50 WPM की स्पीड आ गई है। लेकिन ध्यान रखना, काउंट होता है जो आप लिखोगे वो। तो मेरी राय तो यही पर्सनल आपसे कि आप लास्ट में जब समय बचे तो उस पर एंटर करके दोबारा टाइपिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए आपको। तो कौन कौन से ऐसे बच्चे जिनको पहली बार ये इन्फॉर्मेशन लगी है पता कि सर एंटर प्रेस करके दोबारा टाइपिंग करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। कुछ बच्चे बोलते हैं कि क्यों करनी चाहिए, तो भाई समय बच रहा है ना, और जो लिखोगे उसके नंबर मिलेंगे आपके। ठीक है, हो सकता है कि आपने दोबारा एंटर करके 20 वर्ड आपने सही लिख दिया तो आपकी 2 की स्पीड बढ़ जाएगी ना, क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, एंटर करके तब आपको टाइपिंग करनी चाहिए जब आपके पास समय बच रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आप लिख दोगे। ठीक है, ओके। और एक बात और, कुछ बच्चों का सवाल रहता है कि सर जैसे मान लो समय खत्म हो रहा है और 2 सेकंड बच रही हैं, कितनी बच रही है, 2 सेकंड बच रही हैं, और जैसे मान लो मेरे को सच लिखना है तो, और मैंने SUC लिख करके H नहीं लिखा, सिर्फ लास्ट के 2 सेकंड में जो सच लिखना था ना मैंने SUC लिख दिया, इसका H लिखना मैंने मिस कर दिया क्योंकि टाइम हो गया था, तो इस H की एरर काउंट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि लास्ट टाइम पे अब पूरा का पूरा सही शब्द लिख के आओ। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा सही से, और आपने को कैसे कैसे क्या क्या करना है बाकी आप समझ गए होंगे सब अच्छे से। और आपको एक एक लेटर पढ़ना चाहिए इसमें भी, क्योंकि दिक्कत यही है कि ज्यादातर बच्चे एकदम पूरे वर्ड पढ़ते हैं फिर आपकी स्पीड बढ़ा लेते हैं, तो कई बार क्या होता है कि मीनिंग इसमें दिक्कत आ जाती है, जैसे कि वर्ड लाइन मिस हो जाती है,
ठीक है, या कुछ भी हो सकता है। तो लाइन मिसिंग का एक ही रास्ता है सबसे अच्छा कि एक एक लेटर को पढ़ो, ठीक है, और आराम से टाइपिंग करो, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ बहुत समझ में आई होगी। और भी फिर भी कोई डाउट है बच रहा है आपका तो मुझे बताइएगा। और खासकर जो पैसेज आपको दिखाई दे रहा है, इस पैसेज को देखो एक सवाल और है कि सर किस वेबसाइट पे हम टाइपिंग करें, जो भी है। तो मैंने एक वेबसाइट का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में लगा दिया है, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया मैंने, एक वेबसाइट का लिंक है ना, आप जाइए। थोड़ा वो पेड है, मतलब फ्री नहीं है, पेड है वो एक तरीके से। तो 3-4 टेस्ट उसके फ्री हैं, आप जाइए एक बार कीजिए उसमें टाइपिंग, आराम से आपको लगेगा। क्योंकि देखो कई बच्चे क्या करते हैं, एमएस वर्ड में टाइपिंग कर रहे हैं, ठीक है, नोटपैड में कर रहे हैं, तो उनको प्रॉपर स्पीड का पता नहीं लग रहा खुद की का, ठीक है। क्या उनसे लाइन मिसिंग हो रही है, क्या नहीं पता सर, कितने वर्ड एरर कर दिया नहीं पता, क्योंकि एमएस वर्ड में जो वर्ड एरर मतलब देखना भी बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो उन बच्चों से कहना चाहूंगा कि मैंने एक वेबसाइट का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन किया है, आप जाइए और 3-4 टेस्ट जो फ्री में दीजिए आप, ठीक है। पीडीएफ आपको निकलवा लेनी है हार्ड कॉपी में, और 2-3 जो टेस्ट है ना उनको एक बार दे के देखिएगा, और फिर अपनी स्पीड भी दिखा देगा आराम से, वो एरर कितनी की है वो भी दिखा देगा, बैक स्पेस कितने प्रेस किए वो भी दिखा देगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा उसमें अच्छी खासी तरीके से, ठीक है। तो एक बार देखो, फ्री में आप टेस्ट करके देखो, और आपको अच्छा लगता है तो आप परचेज कर सकते हैं उसको, है ना, अगर अच्छा लगे तो, वरना मत करना। और बाकी अच्छे खास तरीके से बता देता है वो, ऐसे तो स्पीड वगैरह सब कुछ। तो एक बार आप ट्राई करना उसकी भी, कमेंट बॉक्स में लिंक लगा दिया मैंने, पिन कर दिया लिंक, आप जाइए डायरेक्टली आप रजिस्ट्रेशन कीजिए और आप मतलब एक तरीके से टाइपिंग कर सकते हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो काफ़ी सवाल मैंने इसमें लिए थे आपके, और काफ़ी हद तक मैंने आपको समझाने की कोशिश करी भाई, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ काफ़ी हद तक आपको समझ में आया होगा। और फिर भी अगर कोई समस्या आपको रह गई है तो बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। बाकी ये उन बच्चों का सवाल था, कॉमन सवाल, जिन बच्चों की स्पीड डाउन है, एक्यूरेसी डाउन है, ठीक है, और एरर ज़्यादा होती हैं, उन बच्चों का ये मतलब एक तरीके से मैंने सवाल इकट्ठा किए, कॉमन सवाल लिए थे और ये बना दी वीडियो। बाकी आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा पर्सनल राय था आपको टाइपिंग सिखाने का। अगर आप मेरे को फॉलो करते हैं और आपको लगता है कि मैं बेटर सिखा पाऊंगा आपको, तो आप एक तरीके से देख सकते हैं मैंने जो ट्रिक बताया ना वो। देखो ध्यान रखना इस चीज़ का, एक सबसे बड़ी बात बता देता हूँ मैं, टाइपिंग में कोई ट्रिक नहीं होती है, टाइपिंग में कोई ट्रिक नहीं होती है, बात ध्यान रखना, सिर्फ मेहनत होती है। क्या होती है बच्चों, मेहनत होती है रेगुलरिटी की, कोई ट्रिक नहीं होती है। जैसे मैं बोलूंगा ना कि भाई आपको होमरो में 32 की स्पीड लेके आनी है, तो एक सिर्फ हाथ रखवा सकते हैं हम अच्छे तरीके से, बाकी मेहनत तो आपको करनी पड़ती है इसमें। तो एक बार मेहनत कीजिएगा, और मेहनत में ये मत सोचो कि रिजल्ट का, ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि कर्म कीजिए फल की इच्छा मत कीजिए, ओके। तो कर्म करते रहिए, एक मत सोचो कि मेरी 30 की आ जाए 35 की आ जाए, बस ये सोचो, माइंड में ये रखो। देखो सबसे बड़ा फॉर्मूला यही है आपका कि माइंड में ये सोचो कि मैं जो लिख रहा हूं उसको परफेक्ट लिख रहा हूं, और खुद सेटिस्फाइड हो उस चीज से कि मुझे लिखना है ना वो परफेक्ट लिखूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी मुझे। तो 100% देना है खुद का, कितना परसेंट, 100% देना है। और आपको जब लगे ना कि होम रो मेरी एकदम 100% तरीके से क्लियर हो चुकी है, तब आपको अपर रो पे जाना है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया ना वैसे वैसे आपको करना है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो किन किन बच्चों को ये वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे, जिससे हमको भी मोटिवेट मिलता है और हम अगली वीडियो और लेके आए आपके लिए, ठीक है। और बाकी उन बच्चों के पास जरूर शेयर करना जिन बच्चों की DEET+B की एग्जाम है, या कोई सी भी एग्जाम दे रहे हैं वो बच्चे, और जिनकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, तो सभी एग्जामों में अप्लाई होगी ये चीज़, ठीक है। और बाकी मैंने कैसे बताया आपको, क्या बताया, जल्दी से आप मुझे बताना कितना समझ में आया इस वीडियो में, ठीक है। तो कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको पूरा 100% तरीके से समझ में आ गई आज की वीडियो। अगर आ गई होगी तो ये मेरी मेहनत सफल हो जाएगी आज की, जो मैंने आपके लिए की है। और बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी को और बेस्ट करते रहिएगा, अपना 100% देते रहिएगा टाइपिंग में, और उम्मीद करूंगा आप सब क्वालिफाई हो जाएंगे अब की बार, ओके। और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लगभग इस चैनल पे अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, अभी तक लगभग 660 के समथिंग सब्सक्राइबर हुए हैं शायद, आप देखना कितने हुए हैं। तो इनको आप 1K तक पहुँचा दीजिए आप, ठीक है। ये मेरा टारगेट है, 1K तक आप पहुँचा दीजिए, ठीक है। और उम्मीद करूँगा सभी सब्सक्राइब कर लेंगे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।